अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मिली वॉइस के डेली बुलेटिन कौमी शब-रोज़ में आपका इस्तकबाल है। मैं अब्दुल वहाब। मुल्क भर से अहम खबरों के इस बुलेटिन में हम देखेंगे भारत की अहम खबरें, लेकिन खबरों की तफसील से कबल पेश हैं चंद सुर्खियाँ। मोदी को बताया बेशरम तो आज तक के सहाफ़ी नौकरी से हुए बर्खास्त। साबिक़ इलेक्शन कमिश्नर अशोक लवासा की भी पेगासस के जरिए हो रही थी जासूसी। मोदी के क्लीन चिट पर जताया था एतराज़। 200 से ज़्यादा मौतों के बावजूद प्रोजेक्ट जारी रहने पर दायर मुकदमे में दरख्वास्त गुजार से जज ने पूछा, तुम कौन हो। अडानी ग्रुप के शेयर में गिरावट की हुकूमती तहकीकात जारी। पार्लियामेंट में वजीर के बयान से हुई तस्दीक। और रुपए की कीमत 3 महीनों की सबसे नीचे की गिरावट पर। कोरोना डेल्टा वायरस से मजीद माशी मुश्किलात के आसार। आज तक चैनल के सहाफ़ी श्याम मीरा सिंह को मोदी को बेशरम कहना महंगा पड़ गया, जिस पर इंडिया टुडे इंतजामिया ने श्याम को नौकरी से निकाल दिया। ख्याल रहे कि आज तक टीवी चैनल इंडिया टुडे ग्रुप के अंडर है। अपने ट्विटर पैगाम में सहाफ़ी श्याम सिंह ने अफगानिस्तान में कत्ल होने वाले सहाफ़ी दानिश सिद्दीकी की मौत पर कुछ न कहने पर नरेंद्र मोदी को तनकीद का निशाना बनाया था और हिंदुत्व और मोदी सरकार से मुताल्लिक़ सख्त अल्फाज का इस्तेमाल किया था। श्याम ने नरेंद्र मोदी पर कई ट्वीट्स किए, जिसमें से 2 ट्वीट्स का स्क्रीनशॉट बताते हुए आज तक इंडिया टुडे ग्रुप ने उन्हें नौकरी से बर्खास्त कर दिया। भारतीय सहाफ़ी ने अपने ट्विटर पैगामों में मुसलसल कहा था कि जो कहते हैं कि वज़ीर आज़म की इज़्ज़त करो, उन्हें चाहिए कि पहले मोदी से कहें कि वो वज़ीर आज़म के ओहदे का एहतराम करे। नौकरी से फारिग होने पर रद्दमल देते हुए श्याम सिंह ने कहा कि वो बार बार दोहराना चाहते हैं कि मोदी एक बेशरम वज़ीर आज़म है। इंडिया टुडे ग्रुप ने ज़ाब्ता अखलाक का हवाला देते हुए श्याम सिंह को नौकरी से बर्खास्त कर दिया। पेगासस नामी इसराइली स्पाईवेयर के जरिए हुकूमत में बैठे कायद मुखालिफिन की जासूसी करने के मामले में 2 दिन में काफ़ी बड़े इंकशाफात हुए हैं। जिन अफराद की जासूसी हो रही थी उसमें अशोक लवासा भी शामिल है, जो साबिक़ इलेक्शन कमिश्नर रह चुके हैं। दीवार के मुताबिक फॉरेंसिक जांच के बिना ये बता पाना मुश्किल है कि लवासा के मोबाइल में पेगासस स्पाईवेयर इस्तेमाल हुआ या नहीं, लेकिन निगरानी नंबर्स में अशोक लवासा का नाम मौजूद होना जाहिर करता है कि उनके फ़ोन की जासूसी करने का भी मंसूबा बनाया गया था। अशोक लवासा वही शख्स है जिन्होंने साल 2019 के लोकसभा इंतखाबात के दौरान इलेक्शन कमीशन की जानिब से नरेंद्र मोदी को आचार संहिता यानी ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी करने पर क्लीन चिट देने पर एतराज़ जताया था। पेगासस के जरिए आलमी तौर पर जासूसी के निज़ाम को बेनकाब करते हुए फ्रांस की फॉरबिडन स्टोरी तंजीम ने दुनिया भर के 16 मीडिया घरानों को ख़ास तौर पर 50,000 से ज़ायद नंबर शेयर किए थे, जिसमें बड़े पैमाने पर भारतीयों का भी शुमार था। दीवार के मुताबिक इसराइली कंपनी अपना पेगासस सॉफ्टवेयर सिर्फ हुकूमतों को ही फ़रोख्त करती है। अंग्रेज़ों की ग़ुलामी से आज़ादी का जो मुजाहिदीन आज़ादी ने ख्वाब देखा था, उसमें हर भारतीय शहरी को मसावी हुकूक़ की बात कही गई थी। यही इंसाफ का मेयार भारतीय दस्तूर में भी शामिल है, जिस पर अमल करना अदालतों की जिम्मेदारी है। लेकिन अदालतें जब इंसाफ के बजाय दरख्वास्त करने वाले ही से पूछे कि तुम कौन होते हो इंसाफ मांगने वाले, तो समझ जाइए कि आज़ाद भारत के नागरिकों के दस्तूरी हुकूक़ पर ख़तरा है। ऐसा ही एक मामला उत्तराखंड के नैनीताल ज़िले में पेश आया, जहां चीफ जस्टिस ने एक मुकदमे की समाअत के पहले ही दिन मुकदमा ये कहकर खारिज कर दिया कि अर्ज़ कुनिंदा ने अपनी शनाख्त ज़ाहिर नहीं की। मुल्क की मारूफ वेबसाइट न्यूज़ क्लिक इन पर शाया खबर के मुताबिक फरवरी 2021 में उत्तराखंड के जोशीमठ में पहाड़ी तोदा गिरने से इस इलाके में एक बिजली प्रोजेक्ट पर काम कर रहे 204 अफराद मौत का शिकार हुए थे। हालांकि उस प्रोजेक्ट के खिलाफ माहिरीन ने तशवीश जताई थी, जिसे नज़रअंदाज करते हुए प्रोजेक्ट शुरू किया गया और इसी दौरान 200 से ज़ायद के करीब लोग मारे गए। इस प्रोजेक्ट को दोबारा शुरू करने के खिलाफ मकामी अफराद ने नैनीताल हाई कोर्ट से रुजू किया था, जहां जस्टिस राघवेंद्र सिंह चौहान और जस्टिस आलोक कुमार वर्मा की बेंच ने पहले ही समाअत में ये कहते हुए मुकदमा खारिज कर दिया कि मुकदमा दायर करने वाले अफराद सोशल वर्कर्स नहीं है, उनके पीछे कोई हाथ ज़रूर है जो उन्हें कठपुतली के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है। अदालत ने तीनों अर्ज़ गुजारों पर 10-10 हज़ार रुपये जुर्माना भी आयद किया। मरकज़ी हुकूमत में बैठे कायद अडानी ग्रुप पर भले ही मेहरबान हो, लेकिन क़ानून की पासदारी न करने पर सेबी डायरेक्टर ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस चंद मामलात में अडानी ग्रुप की तहकीकात कर रहे हैं। अडानी ग्रुप के शेयर्स में अचानक गिरावट का मामला गैर कानूनी बर्ताव के तहत किया गया। इस तरह की शिकायत मिलने पर रियासती काबीना वज़ीर बराए फाइनेंस पंकज चौधरी ने पार्लियामेंट में तहकीकात की तस्दीक की है। चौधरी ने कहा कि इससे कबल अडानी पोर्ट एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स, अडानी ग्रीन एनर्जी और अडानी ट्रांसमिशन के शेयर में 14 जून को उस वक्त गिरावट आई थी जब भारतीय रेगुलेटर अथॉरिटी की जानिब से अडानी को फ़ंड फराहम करने वाली 3 बैरून मुल्क कंपनियों के अकाउंट्स को मुअत्तल कर दिया गया था। इकोनॉमिक टाइम्स ने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि मार्केट रेगुलेटर अथॉरिटी अडानी ग्रुप के शेयर कीमतों में मनसूबाबंद तरीके से तोड़ जोड़ की गई थी, जिस पर बैनुल अक़वामी कंपनियों के अकाउंट्स को बंद कर दिया गया था। बंद कंपनियों में एबुला इन्वेस्टमेंट फ़ंड, क्रिस्टा फ़ंड और APMS इन्वेस्टमेंट फ़ंड कंपनियों का शुमार था, जिसे मई में ही मनी लॉन्ड्रिंग के मामले पर बंद कर दिया गया था।
पीर के रोज़ हिंदुस्तानी रुपया 3 महीनों में अपनी निचली सतह पर पहुंच गया। रुपये में ये गिरावट कोरोना वायरस के डेल्टा एडिशन के तेज़ी से फैलाव से माशी खतरे के सबब हुई। आलमी करेंसी मार्केट में जुज़वी तौर पर बदले जाने वाले जुमा के रोज़ रुपये की कीमत 74 रुपये 56 पैसे के मुकाबले में 74 रुपये 79 पैसे या 88 रुपये फ़ी डॉलर पर ख़त्म हुआ। उस दिन करेंसी में 0.4% कमी वाक़ई हुई। भारतीय रुपये में ये गिरावट 17 जून के बाद से अब तक की सबसे बड़ी गिरावट है। कोटक के माहिर मायशियात उपासना भारद्वाज के मुताबिक कोरोना वायरस के डेल्टा किस्म के भारत में केसेस मिलने के सबब आलमी मार्केट में करेंसी में नुकसान हुआ है। साथ ही अमेरिका और चीन के दरमियान जारी इक़्तिसादी जंग का असर भारत पर भी हुआ है। एशिया में स्टॉक मार्केट और करेंसियों को भारी नुकसान खित्ते के कुछ मालिक की जानिब से डेल्टा वायरस को रोकने सख्त पाबंदियाँ आयद करने के सबब हुआ। इधर डॉलर की कीमतें मज़ीद मजबूत होती जा रही हैं। अंदाज़ा है कि इस हफ्ते डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपये की कीमत 74 रुपये 40 पैसे से 75 रुपये 40 पैसे के दरमियान रहेगी। वजारत सेहत के एदाद शुमार के मुताबिक भारत में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 38,164 नए कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, जबकि अहमात में 499 का इजाफा हुआ है। तो नाज़रीन, ये थी मिली वॉइस की भारत से अहम कौमी खबरें। दुनिया इस्लाम से मुसद्दिक़ा आलमी ख़बरों के लिए हमारे आलमी शब रोज़ बुलेटिन को देखना ना भूलें। साथ ही सब्सक्राइब और फॉलो करें ताकि आपको सही खबरों के साथ साथ हकीकी पस मंज़र से भी आगाही हो। अब अब्दुल वहाब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।